अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड रेपिटेशन के चैप्टर में टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। आप लोगों ने एरे को पढ़ा था, तो एरे के एलिमेंट्स से उन एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। एक्सेस मतलब उसको रिट्रीव किस तरह किया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में ये देख लिया था कि अरे के अंदर डेटा स्टोर किस तरह किया जाता है, और अब हमने देखना कि उसको स्टोर किए हुए डेटा को रिट्रीव कैसे करना है, तो उसकी भी सारी रिवीजन आ जाएगी। अरे का बहरहाल हम लोग लास्ट लेक्चर से पढ़ के आ चुके हैं, किस तरह क्या अरे एलिमेंट होता है, क्या उसका इंडेक्स होता है। तो ये बेसिकली इंडेक्स का ही लेक्चर है, लेकिन इंडेक्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक ओवरव्यू दिया था जिसमें मैंने इसी डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए आपको पढ़ाया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक नज़र वो लेक्चर भी देख लें। 3-4 मिनट का ही लेक्चर होता है, कोई ज़्यादा बड़े में बनाता नहीं, हद मैक्सिमम 5, या कोई अगर प्रैक्टिकल बीच में इंक्लूड हो जाता है तो 5-10 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा हम बड़े लेक्चर नहीं बनाते। तो बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर हैं, तो एक सीक्वेंस में देख के आएंगे तो आपको बेहतर में समझ में आएगा कि हो क्या रहा है हर लेक्चर में। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ईच एलिमेंट इन द अरे हैज़ अ यूनिक पोजीशन। अरे क्या थी, ये जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं इसी को हमने कहा था अरे है। अब कहते हैं हर एलिमेंट अरे का, एलिमेंट क्या होता है अरे का ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है 2 है, 4 है, 10 है, 5 है, 15 है, 3 है, ये हर एक एलिमेंट है। अगर आप ऊपर देखें तो इसको मैंने लेबल भी किया हुआ है अरे एलिमेंट। क्लियर। तो ईच एलिमेंट इन अरे, अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हैज़ अ यूनिक पोजीशन, उनकी एक यूनिक पोजीशन है, यानी कि वो जहाँ पर भी स्टोर हुए हैं वो एक ख़ास एड्रेस है। एग्जांपल मैंने आपको दी थी, आपकी क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट का नाम अलग अलग है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका नाम सेम हो जाता है। क्लियर। लेकिन वो है एलिमेंट्स, क्लास के एलिमेंट्स हैं, बट उनको जो रोल नंबर असाइन किया जाता है वो हमेशा यूनिक रहता है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि हर अरे का एलिमेंट के पास एक यूनिक पोजीशन होगी या लोकेशन होगी, जिस लोकेशन को हम बोलते हैं इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडेक्स एंड सबस्क्रिप्ट। यहाँ अगर आप नीचे देखो तो अरे इंडेक्स के नाम से लेबल हुआ है। अगर आप यहाँ देखो तो आपको काउंटिंग नज़र आ रही है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और जितना आपका अरे का साइज़ है वहाँ तक जा रही है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको बोलते हैं आप लोग इंडेक्स। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप हर नंबर को गौर करें तो कोई भी नंबर एक तो रिपीट हो रहा है और दूसरा सीक्वेंस में आपके पास आ रहा है। द इंडेक्स टू एक्सेस द एलिमेंट इन अरे, तो ये जो इंडेक्स होते हैं इन्हीं की मदद से अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। क्लियर। द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 0। जो पहला एलिमेंट है जो यहाँ पर मेरे पास 2 है, इसका अगर आप इंडेक्स देखो तो वो कह रहे हैं ये 0 है, और ये हमेशा 0 ही होगा, आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। द इंडेक्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज़ 1। इसी तरह सेकंड का 1 होगा और इसी तरह सो ऑन बढ़ते जाएंगे, 2, 3, 4, 5 जितना आपकी साइज अरे होगी। अब इसका सिंटैक्स देखो कि किस तरह से एक्सेस किया जाता है। सेम हमने अरे को बनाने वाला डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में सिंटैक्स देखा था, उसी तरह का होता है, बस इसके अंदर डेटा टाइप वगैरह रिमूव हो जाती है। तो अरे का नाम लिखेंगे, हमने मार्क्स नाम की अरे बनाते आ रहे हैं शुरू से, तो मार्क्स लिखेंगे, जैसे यहाँ अरे के नाम में मार्क्स लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लिखेंगे जो हमें वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अरे बनाई इंट मार्क्स 5, यानी कि 5 साइज़ की एक अरे बनाई। अब उस मार्क्स पे मार्क्स 0 पे, अब ये वाला सिंटैक्स जो है ये लाइन नंबर 2 पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि मार्क्स और आगे उसके अंदर 0 लिखा है कि मार्क्स का जो 0 इंडेक्स है उस पर वैल्यू स्टोर करा दो 2। तो हो गया क्या है, जो ये यहाँ पर 0 इंडेक्स है इस पर क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा, सेम लाइक डायग्राम। सिमिलरली मार्क्स और आगे दिया 1, इसके अंदर स्टोर करा दो 4। तो यहाँ पर देखें इंडेक्स नंबर 1 पे क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 4 स्टोर हो गई। क्लियर है। इसी तरह आप सो ऑन चलते रहेंगे, बस यहाँ जो इंडेक्स की वैल्यू ये चेंज करते रहेंगे, आगे आपकी वैल्यू जो जो स्टोर करानी है वो स्टोर होती रहेगी। अब बात आती है कि आप इसको एक्सेस किस तरह करोगे। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास फॉर्मल अपना प्रिंटएफ का सिंटैक्स लगता है। तो प्रिंटएफ का सिंटैक्स में आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है जहाँ वो वैल्यू आएगी, उसके बाद कोमा, और उसके बाद देखें तो मार्क्स 0 लिखा है। तो अब हो गया कि ये जो 2 है ये मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है डेफ C++ ओपन है। अच्छा जी, किसी को खोलना नहीं आता डेफ C++ तो यहाँ फाइल पे जाते हैं, ये न्यू पे जाते हैं, और ये न्यू के आगे ये जो सोर्स
फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल ओपन होके आ जाएगी। फिर आप ये जो यहाँ मैंने बॉयलर प्लेट लिखा हुआ है ये आप एज इट इज़ लिखेंगे, देन आप अपना कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने बनानी है अरे, तो मैंने बनाई इंट मार्क्स नाम से अरे बनाई और उसका मैंने लेट्स सपोज साइज़ दे दिया 5। ठीक है, अब मैंने मार्क्स और उसके अंदर जो मेरे पास 0th एलिमेंट है उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स सपोज 2। इसी तरह मार्क्स और मेरे पास इंडेक्स नंबर 1 है, उसके ऊपर वैल्यू मैंने स्टोर करनी है, लेट्स सपोज 4। ठीक है, इतना ही हमने लोगों ने किया था, आप इसको मज़ीद भी आगे लेके जा सकते हैं। उसके बाद मैंने किया था प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर लिया था %d जो कि हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। उसके बाद मार्क्स हमने 0 इंडेक्स वाले मार्क्स को प्रिंट करवा के देखा था। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। 2 कैसे आ रहा है? क्योंकि मैंने मार्क्स 0 इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस किया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर थी 2। क्लियर? अगर मैं 0 की जगह 1 कर दूं तो देखना मेरे पास 4 आएगा। 4 कैसे आएगा? क्योंकि मेरे पास इस 1th इंडेक्स पे वैल्यू क्या है? 4 है। तो बाज़ बच्चे क्या करते हैं, ये बीच वाला ही वैल्यू को है वो ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। अगर MCQ है नहीं, उसकी वैल्यू हमेशा ऑप्शन में क्लिक होती है। हाँ, अगर वो इंडेक्स पूछे कि ये जो मार्क्स 1 = 4 है, इसका इंडेक्स बताओ, तो उसका इंडेक्स 1 होगा, लेकिन उसके अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू होगी वो 4 होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर भी अब 4 रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मैंने मार्क्स इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू स्टोर है उसको मैंने एक्सेस करने की कोशिश की। तो ये था हमारे पास छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।